नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडाल। तभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला, कहा नड्डा समय और स्थान चुन ले, हम खुली बहस के लिए हैं तैयार। जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान ने की मां पटन देवी की आराधना, कहा पापा के सपनों को करूंगा पूरा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, अगर आप मौका दीजिएगा तो हर वो काम करेंगे जो बचा हुआ है। भागलपुर में दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, थाने में इंजीनियर की पीट कर की गई थी हत्या। और सासाराम में मारपीट में घायल शख्स की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार में तेजी अपने जोरों पर है। दूसरे चरण के मतदान का चुनावी शोर थमने से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो जगह और समय चुन ले, हम किसी भी स्थान पर नड्डा जी से बहस करने को तैयार है। यह हमारी खुली चुनौती है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में निकलने से पहले कहा कि नड्डा जी को ये बताना चाहिए कि क्या बिहार को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, क्या विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए, महंगाई पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, मजदूरी बाढ़ पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। नड्डा जी को बताना चाहिए कि बाढ़ में इतनी परेशानी हुई तो एक बार भी झांकने क्यों नहीं आए और अब वोट मांगने आए हैं। अब देखिए, हम तो इस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो नहीं जा रहे हैं किसी को टिप्पा टिप्पणी करने। हम तो काम की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, सुनहरे बिहार की भविष्य की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लोग देखिए मुद्दे पे एकदम नहीं बहस करना चाहते हैं। नड्डा जी को इतना बताना चाहिए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिला पाए, आयुष्मान भारत में बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मजदूरों की जब बात थी तो इन लोगों ने मुंह क्यों फेरने का काम किया। नड्डा जी को बताना चाहिए, बाढ़ में इतना नुकसान हुआ, तबाही हुआ, आप एक बार तक झांकने तक नहीं आए बिहार। अब चुनाव है तो वोट मांगने घूम रहे हैं। आपको कम से कम सेंट्रल की जो टीम भिजवा देते, खुद नहीं झांकना था। तो बाढ़ में लगभग 85 लाख आबादी प्रभावित हुई है। अब तक जो है कोई घूमने वाला सेंट्रल की टीम तक घूम के आकलन तक नहीं की है कि क्या होगा। लेकिन नड्डा जी तो मिसलीड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज से अधिक हमने दे दिया, यहाँ कमी नहीं की हमने। नड्डा जी समय स्थल चुन ले, हमसे खुली चुनौती है, हमसे बहस कर ले। बिहार के विकास के मामले में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, या वो अपना ही कोई विषय चुन करके हमको बता दे, हम स्वीकार करें। नीतीश जी कह रहे हैं, आप अब रोजगार की बात करते हैं, आप बिहार के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन नीतीश जी हर सभा में कहते चल रहे हैं कि जितना आप उनके खिलाफ बोलिएगा उतना उनका प्रचार हो रहा है, जबकि दुष्प्रचार वो खुद कर रहे हैं आपका। खिलाफ तो हमने बोला नहीं है, हमने तो काम की बात बोली है। नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्यमंत्री से जनता के सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। उनको मुद्दे पे बोलना चाहिए, तो वो तो निजी हमले बोल रहे हैं। क्या कितना गाली दे रहे हैं, ये तो पूरी बिहार की जनता, देश की जनता सुन रही है। और जब गाली दे रहे हैं उसको भी हम बोलते भाई उनका आशीर्वाद के रूप में हम ले रहे हैं। उनके भाषण में एक शब्द वो बार बार बोल रहे हैं, अगर मेरी सरकार आई तो ये करेंगे, अगर आई तो ये करेंगे। अगर के पीछे क्या राज है? आप एक बात समझिए, पहली बात तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी एक जो उनके वैचारिक प्रतिबद्धता है वो पूरा देश जानता है। वो बताने की अवसरवादी और वैचारिक प्रतिबद्धता पूरा देश नीतीश कुमार जी को जानता है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान अपने जन्मदिन पर मां पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां पटन देवी की पूजा अर्चना कर उनकी आरती की। चिराग पासवान ने कहा है कि यह पहला मौका है जब मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, उनके बिना
यह मेरा पहला जन्मदिन है। साथ ही ये भी बताया कि मैं मां का आशीर्वाद लेने आया हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साथ ही पिताजी के बिना चुनाव के रणभूमि में उतरा हूं। बिहार के विकास को लेकर के जो पापा ने सपना देखा था उसे पूरा करने में मैं लगा हूं। उनकी जो सोच थी बिहार उन्नत और खुशहाल हो, उसी कोशिश में लगा हूं। पटना में माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इनके सरकार में गरीबों को कुछ नहीं मिला और ना ही विकास हुआ है। जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में वादा किया लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए, लेकिन बिहार में ये बात भी हुई कि बिहार में जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को काम दिया जा रहा है उसका भी स्थायीकरण किया जाएगा। तो बातें हैं, तमाम बातें जरूर एक साथ एक मुश्त शुरू में नहीं है, लेकिन जो भी बातें हैं मैं समझता हूँ 25 सूत्री वो अच्छी बातें हैं और उन बातों पर जब अमल होगा तो बिहार बदलने लगेगा और लोगों में ये भरोसा जगेगा, बढ़ेगा कि जो एजेंडा हमारा है। इसलिए हम तो कहते हैं कि बिहार में पिछले 10-15 साल में जितने आंदोलन हुए, गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, रसोईया बहनों के, आशा बहनों के, सबके जितने आंदोलन हुए, शिक्षकों के, उस सभी आंदोलनों का असर इस बार बिहार के चुनाव पर दिख रहा है। पहली बार चुनाव का लोग ये कहते थे कि भाई ये सारा मुद्दा साल भर हम आंदोलन करते हैं और चुनाव में हमारा मुद्दा गायब हो जाता है। चुनाव आते ही इधर उधर की बातें होने लगती है। तो इस बार पहली बार लोगों को ये लग रहा है बिहार में कि अब इधर उधर की बातों पर चुनाव नहीं है। चुनाव जो जिन मुद्दों को लेकर हम साल भर लड़ते रहते हैं, जो हमारे जिंदगी के सबसे जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। और ये बिहार के लिए, बिहार के तमाम मेहनतकशों के लिए एक बड़ी जीत है, अपने आप में एक शुरुआती जीत है। और जब ये लागू होने लगेगा तो जीत और ज्यादा बढ़ जाएगी आगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने पहली जनसभा भागलपुर के नाथनगर में की। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मौका दीजिएगा तो कई अन्य बड़े काम भी करेंगे। इस बार सत्ता में आए तो सभी शहर में बाईपास का निर्माण कराएंगे, फ्लाईओवर भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि हम लोगों के मन में कई ऐसी बात है जिसे हम पूरे करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको मौका मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि फिर काम करने का मौका दीजिएगा तो आपके बीच पहुंच जाएंगे। अगर कहीं कोई चीज बची है तो उसे भी पूरा करेंगे। जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास और हर इलाके का विकास, तो यही काम हम लोग प्रारंभ से करते रहे। जहां की जो समस्या उसके समाधान के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, सबके लिए। और हम लोगों ने समाज में सब लोगों को प्रतिष्ठा मिले इसके लिए काम किया। आप जान लीजिए पहले महिलाओं की संख्या जनप्रतिनिधित्व में कितनी कम होती थी। जब आप लोगों ने मौका दिया तो जो पहला काम हम लोगों ने किया वो किया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया और उसका कितना बड़ा परिणाम निकला। 3 बार चुनाव हो चुका, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। और जो महिलाएं जनप्रतिनिधित्व करती हैं, जिनसे भी मुझको मिलने का मौका मिला है, हमने देखा है अपने क्षेत्र के बारे में बहुत सजग रहती और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखती है। तो ये काम किया गया। समाज के अन्य तबके को भी, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। सब लोगों को जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला, काम करने का अवसर मौका मिला है और सबकी इज्जत बढ़ी है, सबका सम्मान बढ़ा है। पढ़ाई लिखाई में क्या बुरा हाल था, कोई स्कूल चला पा रहे थे, क्या हालत था, गरीब तबके के लोग स्कूल भी नहीं जा पाते थे। और आप जानते हैं प्राथमिक स्कूलों में भी कितने लोग कितने परिवार के लोग स्कूलों से बाहर रह जाते थे। हमने उसका सर्वेक्षण किया, 12.5% बाहर। कौन लोग बाहर थे भाई, तो उसके बारे में जरा जानकारी ली। तो सबसे ज्यादा बाहर रहने वाले या तो महादलित हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। तो उनके लिए हम लोगों ने टोला सेवक
और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगा करके सबको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। और अब तो स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। आगे देखते थे मिडिल स्कूल में गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उसके लिए जो वस्त्र चाहिए वो उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं रहते थे। तो हम लोगों ने जो शुरू किया, मिडिल स्कूल से जो पोशाक योजना, कितनी लड़कियों की संख्या बढ़ी। उसके बाद लगा कि हम सिर्फ 8वें तक पढ़ाएंगे। जब 9वें क्लास का सर्वेक्षण किया तो इतना बड़ा राज्य और 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000, उससे भी कम। तो हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। अब सोच लीजिए, साइकिल चलाकर जो लड़कियां स्कूल जाने लगी, कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। कई लोग तो कहते थे उस समय कि भाई लड़की को ही साइकिल दे दिए, बड़ा फालतू काम कर दिए, अब लड़की को लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा है, देखिएगा समाज का दृश्य कैसा बदलेगा। और अब कितनी लड़कियां जाने लगी। उसके बाद लड़कों ने हमसे मांग शुरू किया, अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2 साल के अंदर 10 में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। और आप जान लीजिए, अब लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई हाई स्कूल तक। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी, उसमें देखा कि लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई। यानी आप समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया, कितना बड़ा परिवर्तन आया। और कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ये सब काम। और फिर महिलाओं में और जागृति लाने के लिए जो हम लोगों ने जीविका समूह का काम किया, जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला था। स्वयं सहायता समूह ठीक ढंग से पर्याप्त संख्या में बना नहीं पा रहे थे, कोई दिलचस्पी नहीं थी। देश के दूसरे प्रांतों में बहुत बना था। हमको जब काम करने का मौका मिला, हमने देखा कि अरे इतना कम। और उसके बाद हमने इस पर काम किया। वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका समूह की योजना की शुरुआत की। और वो इतना बेहतरीन स्वयं सहायता समूह बना कि उस समय जो यूपीए की सरकार थी, वो लोग आए हमारा ये इसको देखने के लिए। और उन लोगों ने देखा कि भाई यहां तो सबसे अच्छा स्वयं सहायता समूह बन रहा जीविका समूह में। उन लोगों ने उसी को अपना लिया और इसका नाम देश भर में दे दिया आजीविका समूह। जो बिहार में हम लोग काम करते हैं उसका असर जान लीजिए। और आजकल कुछ लोगों को तो मालूम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर के पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के मंत्री के कबूलनामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जब हमारे देश के वीर शहीद हुए थे, उस वक्त भी कुछ लोग भद्दी राजनीति में लगे थे। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश कभी भूल नहीं सकता है कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग इस दुख में शामिल नहीं थे, वह इसमें भी अपना स्वार्थ देख रहे थे। भागलपुर के बिहपुर थाना में पीट कर इंजीनियर की हत्या मामले में एसआईटी की टीम ने 3 पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। सभी की गिरफ्तारी कदवा के दियारा इलाके से हुई। सभी थाना छोड़कर दियारा इलाके में छिपे थे, जिसमें 3 पुलिसकर्मी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। उनमें एक दरोगा शिव बालक प्रसाद, होमगार्ड जवान राजू पासवान और मनोज चौधरी शामिल है। तीनों घटना के बाद दियारा इलाके में छिपे थे, जिसकी सूचना मिलने पर एसआईटी की टीम ने छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया। बिहार चुनाव में किसी भी तरह जीत हासिल करने के लिए बेताब बीजेपी विधायक चमत्कार दिखा रहे हैं। पटना के कुम्हरार से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 2 दिन बाद ही वे नेगेटिव हो गए। चुनाव प्रचार में उतर गए। सरकारी नियमों की धज्जी उड़ा रहे बीजेपी विधायक दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बन गए हैं। पटना सिटी के मनोज कमलिया स्टेडियम के पास मतदाता जागरूकता अभियान मुनित राज के स्वलिखित पेंटिंग पोस्टर के द्वारा की गई, जिसमें कोरोना काल में मतदान की प्रक्रिया, जनता के मुख्य मुद्दे पर ध्यान में रखकर वोट करना, जाति धर्म, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा से हटकर वोट करना के विषय में बताया गया। चुनाव के लिए एक सही उम्मीदवार का चयन करना, इसमें मुद्दों को ध्यान में रख करके सही उम्मीदवार का प्रत्यक्ष रूप से चयन करना। पहले सही मुद्दों को एनालिसिस करना,
उसके कोई भी उम्मीदवार है उनके दाएं बाएं आगे पीछे का रिकॉर्ड देख करके ही उम्मीदवारों का चयन कर करके सही वोटिंग करना, यही मुख्य उद्देश्य है। कहाँ ये लगाया है? ये पहले जेडी वीमेंस कॉलेज से स्टार्टिंग किए हैं और मछुआ टोली लगाए हैं, ये गांधी में आज यहाँ लगा मनोज कमलिया स्टेडियम के पास लगाए हैं और गांधी मैदान भी लगाएंगे और भी कई जगह और भी आगे समय में मतलब कि कुछ और भी जगह लगाएंगे जैसे जैसे समय मिलते जाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को निशाना बनाया है। गुरुवार को हुए आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ता की मौत हुई। इस हमले की जिम्मेवारी लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े एक संगठन ने ली है, जिसमें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर धमकी दी गई है, जिसके बाद बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट ललन सिंह ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए जमकर हमला बोला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के बाईपोरा चौराहे के ऊपर जो ईदगाह के पास ही है, वहां पे कल 8:10 के लगभग बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को टीआरएफ आतंकी संगठन ने हत्या कर दिया। लगातार गोली बरसाकर उनके कार पे उनकी जान को खात्मा कर दिया। सवाल इस बात का है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के द्वारा पूरी घाटी के अंदर विकास कार्यों के साथ लगे हुए थे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि कल ही पीडीपी के महबूबा मुफ्ती के द्वारा ट्विटर भी आया है, मालिकाना हक जो केंद्र सरकार के द्वारा कश्मीर में दिए गए हैं पूरे भारतवासियों के लिए, उसके विरोध में। और उन्होंने पहले भी कुछ इस तरह के बयान दिए हैं जो कि राष्ट्रीय झंडा के खिलाफत था। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज पूरा देश विकास की तरफ है। जो कश्मीर की घाटी है वो भी लगातार विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोग हमारे देश के साथ हैं, फिर भी ये ट्विटर और बयानबाजी के द्वारा कुछ वहाँ के गद्दार और अलगाववादी नेता जो हैं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आईएसआई और पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से हाथ है। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कल ही उनके पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री ने साफ मान लिया है कि पुलवामा का जो कांड था वो पाकिस्तान के द्वारा ही सुनियोजित था और पूरी दुनिया को ये बात जानकारी हो गई है कि आतंकवाद पाकिस्तान का गढ़ है। आज़ादी के 70 साल से अधिक हो जाने के बावजूद हम जहां थे वहीं है, जो भी आए अपना रोटी सेक चले गए। लेकिन मैं बिहार की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रकृति का नियम परिवर्तन है, उसी तरह आप चलते हैं। राजद के 15 साल जिस तरह से समाप्त कर दिया, बाड़ी है डबल इंजन की सरकार को जो झूठ और जुमला के बल पर बिहार में राजनीति कर मूर्ख बनाते हैं। यह बात रालोसपा के सुप्रीमो व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पटना साहिब के रामदेव महतो सभागार में अपने पार्टी से खड़े प्रत्याशी के समर्थन में स्थानीय जनता से कही। बेहतर पटना बनाने की बात की गई। 15 साल बिहार में लोगों ने आप सब लोगों ने दे दिया, लेकिन ना तो बेहतर बिहार बन पाया और न बेहतर पटना बन पाया। तो हम आप सब लोगों से यह आग्रह करने आए हैं कि जिन उम्मीदों के साथ आप सब लोगों ने पटना वासियों ने इनके ऊपर दायित्व सौंपने का काम किया था, जब उम्मीद पूरी नहीं हुई 15 वर्षों में, तो आखिर कितना दिन इंतजार कर रहे हैं। उसके पहले जिनकी सरकार थी उनकी ओर से भी फिर से कोशिश हो रही है, घूम रहे हैं, हमको भी दे दीजिए फिर 5 साल और। भाइयों और बहनों, उनकी सरकार के समय तो और भी स्थिति हुई थी। पटना राजधानी, बिहार की राजधानी का शहर है पटना। पटना की सड़कों पर किस तरह से उस समय आतंक का वातावरण होता था, बिहार भर में आतंक था। नौजवान लोगों को रोजी रोजगार उस समय भी नहीं मिल रहा था। जितने उद्योग धंधे छोटे बड़े लगे हुए थे तब भी बंद हो रहे थे, बंद हो गए थे। सासाराम के कड़बंदिया पंचायत में पंचायत चुनाव के मतगणना में गड़बड़ी को लेकर के हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने कड़बंदिया पंचायत के मुखिया के चुनाव में मतगणना का रिकाउंटिंग का आदेश दिया है, जिसके बाद बंदिया पंचायत में जनप्रतिनिधि में हड़कंप की स्थिति मच गई है। पूरा करप्ट प्रैक्टिसेस हुआ है और गलत तरीके से प्रिया कुमारी को मुखिया बनाया गया। इसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से आदेश आया कि 1 महीना के अंदर आप रिकाउंटिंग कराएं। जब रिकाउंटिंग कराने के लिए ऑर्डर आया तो सारा पेपर ही गायब, सब मिलजुल के पेपर गायब करा दिया गया। उसमें रिटर्निंग ऑफिसर थे, अभी समस्तीपुर के डीएम है,
उनके खिलाफ भी शोकआउट हुआ है और 56 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। अभी हम लोग कोर्ट में इसलिए आए हैं कि हम लोग जो नेक्स्ट कैंडिडेट है करप्ट प्रैक्टिसेस में एज पर कानून हमको डिक्लेयर करना है मुखिया, तो अभी तक वो मुखिया डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसी के लिए आज हम लोग कोर्ट में केस फाइल करें। सासाराम के चिनारी थाना अंतर्गत खुड़माबाद गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 22 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। घायल को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। मृतक की पहचान डुमरा गांव के निवासी गौतम कुमार के रूप में हुई है। कुछ नहीं कर पाता है। रोड की स्थिति रहते हैं, हमारे मामा का लड़का है, यह मेरा भतीजा है। हाँ। जा रहे थे लड़का देखने के लिए। हाँ। उसी में खुरमाबाद में धक्का लगा। कैसे हुआ? ट्रक से आगा। क्या नाम था इनका? गौतम कुमार। कहाँ के रहने वाले? डुमरा के। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? हमारे गांव के जो लड़का एक कोचस रहता है, वो इसी में रहता है, जो जिसको तो उस कंपनी में सीक्रेट वो लड़का एक। तो वहीं सासाराम में पिछले दिनों मारपीट में घायल हुए एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक का नाम दुखी सिंह है, जो कंचनपुर का निवासी था। बताया जाता है कि 15 अक्टूबर को ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंचनपुर में आपसी विवाद में दुखी सिंह को मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद उनका इलाज डेहरी के जमुहाड़ स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान दुखी सिंह की मौत हो गई। मामले में 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। घटना 15 तारीख को हुआ था, करीब 4 बजे के लगभग में। हमारे बाबा खेत पे अपने गए थे घूमने के लिए, बोरिंग पे। वहीं पे बोरिंग है हमारा, तो बोरिंग का ताला तोड़कर अंदर से आलू का बोड़िया वगैरह था, वो सब चोरी करके स्टार्टर वगैरह तोड़ दिया गया था। तो बाबा जी गुस्सा हो गए। फिर वो बाहर जाकर जैसे कि है पूछे, 2-4 लोग वहाँ पे काम कर रहा था, हमारा ही भूतिया था, जिसे पहले ज़मीन का विवाद वगैरह था, तो उसको लेकर वही लोग किया था। तो हम लोग पूछताछ, हम लोग जैसे बाबा वहाँ पूछे तो वो लोग गाली गलौज करने लगा। उसके बाद जो है 4-5 लोगों ने मिलकर उनको रॉड वगैरह से मारा और उसके बाद वो खून से लथपथ हो गए। हम लोग को जानकारी मिला तो घर में था नहीं कोई, हम ताराचंडी के करीब इधर ही थे, तो हमको फ़ोन आया तो फिर हम गए वहाँ पे, चाची को लेकर गए थे। तो हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग तो भी खैर वो लोग पत्थरबाजी किया था भागते हुए, और जो है उसके बाद फिर हम लोग उनको लेकर सदर अस्पताल आए। यहाँ से फिर बोले डॉक्टर साहब की अभी स्थिति थोड़ा गंभीर है, तो आपको शायद NMCH ले जाइए, वहाँ पे कुछ हो सकता है। तो हम लोग ले गए NMCH, वहाँ पे वो अभी ये 4 दिन पहले तक भर्ती थे। तो अभी जैसे उनको लेकर आए हम लोग, तो 2 दिन हुआ लेकर आए थे, और आज सुबह अचानक से उनका मृत्यु हो गया। और क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम सर दुखी सिंह है। कहाँ के रहने वाले? कंचनपुर का। कौन थाना? मुफस्सिल थाना। उम्र कितना है? करीब 65 वर्ष के लगभग होंगे। कितने लोगों के द्वारा किए गए मारपीट? ये 4-5 लोग थे सर, और उसमें एक महिला भी थी। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के तृतीय चरण में 7 नवंबर 2020 को अररिया जिले में मतदान की तिथि निर्धारित है। अररिया जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वीप गतिविधि के तहत दिव्यांग जनों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली अररिया के हाई स्कूल मैदान में निकाला गया, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए सुभाष स्टेडियम में जाकर समाप्त हुई। हम सब मतदान अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान, विश्व में सबसे हो। ये कार्यक्रम स्वीप के तहत एक अवेयरनेस फैलाने का एक कार्यक्रम है कि हमारे अपने इस अररिया जिला के जितने भी मतदाता हैं उनको हम लोग जगाने का एक हम लोग ये भी जरिया है कि हम सब आज ट्राईसाइकिल के साथ साथ आज हम लोग नगर भ्रमण करेंगे और लोगों को मतदान करने के लिए आग्रह करेंगे। हम गुजारिश करेंगे कि आप सब कम से कम 7 तारीख को 7 नवंबर को मतदान होना है, तो 100% आप मतदान करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। आज मत को समझिए, मत आपका बहुत कीमती है मतदान, इसलिए आप सब हर हाल में 100% मतदान करें और अपने अररिया जिला का नाम रोशन करें। ट्राईसाइकिल रेस निकाला जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो विकलांग है उनको जागरूक करना है और
उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। उनका जो वोट है वो बहुत कीमती है। और जो विकलांग लोग हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो अपने आप को संकुचित करके एक अलग जगह पे रह जाते हैं, जिनको अभी हमारा मेन उद्देश्य है कि उनको बाहर लाएं, उनको बताएं कि जो वोट है वो आपका अधिकार है और अपने अधिकार का प्रयोग करें। एक एक वोट कीमती होता है और आप लोग जब सारे लोग सरकार को बनाने में आगे आएंगे तभी आपकी बात सरकार तक जाएगी। जब हम लोग एकजुट होंगे तभी हमारी बात सरकार तक जाएगी। क्योंकि हमेशा विकलांगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे यहाँ सरकार हमें ये नहीं दे रही है, कोई योजना नहीं दे रही है। तो हमारा मेन उद्देश्य है उनको जागरूक करना, अपना वोट गिराएं और सारे जिनके भी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, जितने भी लोग हैं वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आखिरकार मीडिया में आ रही तमाम खबरों के बाद बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने केसरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के बागी उम्मीदवार व लोजपा के प्रत्याशी रामशरण यादव पर कार्रवाई की बात स्वीकार कर ली गई है। चुनावी सभा को संबोधित करने से पूर्व पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा के बनकटवा में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने स्वीकार किया है कि रामशरण यादव पर भी पार्टी ने कार्रवाई किया और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि केसरिया में जहां जदयू से शालिनी मिश्रा भी चुनाव लड़ रही है। अपने बागी कई नेताओं पे कार्रवाई की, बावजूद रामशरण यादव आप ही के पार्टी के बागी हैं, लोजपा से लड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। ठीक से अखबार देखिए, कार्रवाई हो चुकी है। अभी तो चुनाव भी लड़ा, 3 तरह के चुनाव भी है, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। कार्रवाई हुई है और क्या ऑलरेडी हो चुकी है। क्या किस तरह की कार्रवाई हुई है सर? हाँ बिल्कुल। फिलहाल आज की खबर बताइए, आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।